क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। मंच पर उपस्थित हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के हमारे सभी सम्माननीय मार्गदर्शकगण, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं अभय जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भविष्य के पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे प्रकल्प का निर्माण किया है। ये केवल म्यूजियम नहीं है या केवल नॉलेज सेंटर नहीं है, तो एक प्रकार से यहाँ जो लोग आएंगे उनको भविष्य में अपनी जीवन पद्धति किस प्रकार से रखनी चाहिए इसकी प्रेरणा मिलेगी। संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति, जिसका मराठी में एक कवि ने अच्छा अनुवाद किया है कि पडे खाल तीजे नभातून पाणी जसे सागरा तेच मिळून जाई, नमस्कार कोण्याही देवास केला परी शेवटी तो पोहोचतो केशवाला। हमारे सभी धर्म में विशेष रूप से जो भावार्थ है वो अंततोगत्वा एक ही जगह पहुंचता है। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत हमारी प्रेरणा है और हमारी समाज की जो रचना है वो तीन महत्वपूर्ण पिलर पर खड़ी है। एक है इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और इथिक्स का संबंध जो होता है वो हमारे देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। नॉलेज ये पावर है। Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. पर नॉलेज का वेल्थ में रूपांतर करने से परिपूर्णता नहीं आ सकती। सत्ता, संपत्ति कितनी भी मिलने के बाद पूर्ण समाधान मिलने की कोई गारंटी नहीं है और इसलिए नॉलेज विथ संस्कार एंड नॉलेज विथ वैल्यूज, इसके सिवा परिपूर्णता नहीं है। जो हमारे जीवन मूल्य है, पुरातन काल में जैन धर्म से हो, बौद्ध धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, जो भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, उन जीवन मूल्यों का हमारे समाज के निर्मिति में बहुत बड़ा स्थान है। कुछ बातें कहना बहुत आसान होती है, पर आज पूरे विश्व में जो समस्या है वो एक प्रकार से विस्तारवादी और अधिनायकवादी लोगों के बीच में कैसे टकराव हो रहे हम पूरे विश्व को तरफ देख रहे हैं। बहुत बार लोगों को लगता है कि कोई विश्व युद्ध होगा। इन सब समस्याओं का कारण क्या है? समस्या का कारण यही है कि प्रगति, विकास, समृद्धता और संपन्नता ये जीवन में कोई आखिरी परफेक्शन तक नहीं पहुंचा सकती। इसके साथ नॉलेज के साथ, संपत्ति के साथ, सत्ता के साथ सहिष्णुता होगी, सत्य अहिंसा होगी, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति होगी, परिवार पद्धति होगी और जीवन पद्धति होगी, तो समाज सुचारू रूप से चल सकता है। जब इस प्रकल्प की चर्चा हो रही थी तो आदरणीय अभय जी ने बहुत बार मुझे इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं की और जब वो ये कंसेप्ट बता रहे थे तब उनके मन में कुछ आइडियोलॉजिकली एक उद्दिष्ट था। और मुझे याद है कि एक फिलोसोफर ने सही कहा था कि पर्स एंड पर्सन, इसमें पर्सन श्रेष्ठ है।
पर्सन एंड पार्टी, पार्टी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन श्रेष्ठ है, और पार्टी एंड फिलॉसफी, इसमें फिलॉसफी श्रेष्ठ है। जीवन जीने के लिए जो जीवन का तत्वज्ञान होता है वो वैल्यू बेस है, और वैल्यू बेस्ड जीवन पद्धति, वैल्यू बेस्ड परिवार पद्धति और वैल्यू बेस्ड जो हमारे जीवन में जो वैल्यूज़ है उसके प्रति अगर हमारी समर्पित भाव से कटिबद्धता होगी तो समाज सुचारू रूप से चल सकता है। भौतिकवाद और भोगविलास जो होता है उसमें प्रगति और विकास में हम अनेक जगह अनेक प्रगति विकास कर सकते हैं, पर उसके पूरी तरह उद्दिष्ट हासिल करने के बाद भी समाधान हमारे हाथ में नहीं मिलता। और इसलिए जो भगवान महावीर जी ने और जैन धर्म में विशेष रूप से जो जीवन मूल्य थे, उन मूल्यों का अभय जी ने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया। और ये जो मूल्य है, इसका संस्कार अगर ये आधुनिक भविष्य की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके पास पहुंचाना होगा तो हमें माध्यम भी टेक्नोलॉजी का लेना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। जो टेक्निक्स है वो मॉडर्न होंगे तो ही नई पीढ़ी समझ सकती है, और उस भाषा का उपयोग करके जो पुरातन इसमें जो इतिहास, संस्कृति और विरासत, भगवान महावीर, भगवान बौद्ध, गौतम बुद्ध, भगवत गीता, अनेक जगह पर, कुरान और बाइबल में भी वही बातें अंततः यही लिखी है। कहीं ऐसी बातें नहीं है जो आज दुनिया में देखने के लिए मिलती है, पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्पिरिट बिहाइंड द फिलॉसफी। और ये जो स्पिरिट है ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे भविष्य के पीढ़ी तक प्रभावी रूप से जाएगा, ताकि उनके सोचने में, उनके व्यक्तित्व में, उनके कर्तृत्व में, उनके नेतृत्व में इस मूल्यों के कारण जो परिवर्तन होगा वो समाजानुकूल और युगानुकूल होगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका चिंतन करके ये नॉलेज सेंटर, मैं इसको जानबूझकर नॉलेज सेंटर कह रहा हूँ, क्योंकि म्यूज़ियम जो होते हैं वो बहुत बार आर्ट, कल्चर, कोई चित्रकार होता है, कोई मूर्तिकार होते हैं, ये सब यहाँ है, पर ये चीज़ों के पीछे जो छुपा हुआ भावार्थ है, जो स्पिरिट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो स्पिरिट होता है वो फिलॉसफी के रूप में हर समय समाज में प्रेरणा देता है, और समाज परिवर्तनशील है। सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन केवल मर्यादित रूप से उसको सोचकर हम परिपूर्णता के तरफ नहीं जा सकते। बीच में वर्ल्ड में चर्चा हो रही है, भूटान के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन में सब कुछ अच्छा होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सब अच्छा होगा, घर, रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाएगा और परिपूर्णता आई, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं लैकिंग है, और लैकिंग है जो जीवन को बदलने वाले जीवन मूल्य है, उसका अनुकरण अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर उसका परिचय होता है तो आदर्श समाज की रचना खड़ी होती है। और आदर्श समाज जो होता है वो संस्कारों के बिना नहीं होता, वो जीवन मूल्यों के प्रति आस्था जगाने का कार्य आज यहाँ हमारे आदरणीय स्पिरिचुअल संत लीडर्स बैठे हैं, उनके मार्गदर्शन से उसकी प्रेरणा मिलती है। और इन सब बातों को इकट्ठा करके उसको टेक्नोलॉजी में डालकर ये हर व्यक्ति के मन तक कैसे पहुँचे, मन, आत्मा और शरीर, ये तीनों भाग है, पर जब तक मन में कोई बात नहीं पहुँचेगी तब तक परिवर्तन नहीं होता। मुझे आज फिरोदिया जी के तरफ आकर इस लोकमान्य तिलक जी के उस वाक्य, उस भाषण की याद आई कि उन्होंने कहा था कि एखादा व्यक्ति कितने साल जीवन जिया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर वो कैसे जीवन जिया है ये महत्वपूर्ण है। इस देश में पैसा कमाने वालों की कमी नहीं है, सत्ता, साधन, संपत्ति अनेक बार आती है, पर मैं एक अपने मित्र को कह रहा था
कि सत्ता, संपत्ति, ज्ञान और सौंदर्य ये नश्वर है। ये कब जा सकते हैं इसका कोई भरोसा नहीं है। हमारे यहाँ तो राजनीति में तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं मजाक में कहता हूँ कि एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। पर जीवन में जो सच्चाई के लिए, जीवन मूल्यों के साथ समाज परिवर्तन के लिए, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए जो लोग सोचते हैं वही ऐसा काम कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि अभय जी ने अपने जीवन में बहुत प्रगति की, आर्थिक क्षेत्र में अनेक उपक्रमों को यशस्वी रूप से चलाया। उनका अपने आप एक महत्व है, पर आने वाली पीढ़ियां अनेक सालों तक ये प्रोजेक्ट, प्रकल्प याद रखेगा। और मैं जिनके पास कुछ सीखा था वो एक बात कहते थे, एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट 5 years, ही थिंक्स फॉर 5 years, एंड एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। तो आपको अभी आपकी इंडस्ट्री, आपका बिजनेस, आपका ब्रांड और बढ़ता रहेगा, जाता रहेगा, कंपटीशन होती रहेगी, वो चलने वाला है। पर ये 100 साल नहीं, अनेक सालों तक भविष्य के पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। दैट इज टू बी द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड फॉर द सोसाइटी। मैं अक्सर अपने ऑफिस में मैंने एक वाक्य लिख कर रखा है, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। मैं तो कोई साधु सन्यासी थोड़ी, हम लोग परिवार है, संसार है, थोड़ा बहुत स्वार्थ होता ही है, पर मैं सामाजिक दायित्व, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल सेंसिटिवनेस, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनिशिएटिव, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोग अक्सर अपने बारे में सोचते हैं। एक ने बहुत अच्छा कहा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दैट इज़ टू बी इम्पॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि भविष्य के पीढ़ी के लिए सोच समझकर एक विजन के साथ, एक फ्यूचरिस्टिक विजन वो सामने रखकर हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत से जो जीवन मूल्य हमको मिले हैं भगवान महावीर जी से, भगवान गौतम बुद्ध से, उन सब मूल्यों को इकट्ठा करके उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस म्यूज़ियम में, नॉलेज सेंटर में है। और सालों सालों तक भविष्य के पीढ़ी को ये प्रेरणा देता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अभय जी का और उनके परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये देश और विश्व इस प्रकल्प को सालों सालों तक याद रखेगा, यह विश्वास व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से आज के इस हमारे कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स उपस्थित है। मैं सबके नाम नहीं ले सका क्योंकि मुझे हेलीकॉप्टर से उड़ना है और 6 बजे के बाद पहुंच नहीं पाएंगे, और रात को फिर बाकी मेरा भी काम है, दौरे हैं, तो इसलिए जाना है। तो मैं फिर से एक बार इन सभी हमारे साधु, एक प्रकार से हमारे मार्गदर्शक है, वो हमको आशीर्वाद दे कि हम भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करें। यही उनका आशीर्वाद हमको भी जीवन में बहुत बहुत उपयोगी होगा। और अभय जी जैसा कुछ थोड़ा बहुत, छोटा बहुत काम हम भी कर पाएंगे, इसी इच्छा के साथ आप सबको बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद, नमस्कार।